दोस्तों इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल परी की साधना लेकर आए, परी की हाजिरी लेकर आए। दोस्तों मात्र मात्र एक ही सामग्री का खर्चा है और एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है, मात्र मात्र परी का नाम लेना है दोस्तों, और अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हो। आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। लोगों के ज़्यादातर प्रश्न रहते हैं जिसकी घर से बाहर जाना, क्योंकि लोगों को डर भय या फिर किसी समस्या को चलते कई रोग दोष होते हैं, पीड़ित होते हैं लोग, तो घर से बाहर जाने में सक्षम नहीं होते हैं, जैसे कि चलने फिरने में, या फिर जो है मतलब कि अन्य लोगों की समस्याएं रहती हैं। और कुछ लोगों का ये भी रहता है कि खर्चा, मतलब कि खर्चा, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। तो खर्चे की बात करें तो मात्र मात्र एक इत्र का खर्चा है आपको। एक इत्र आप अपने मतलब का कागज़ ले लीजिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए, जो भी आपके पास लिखने के लिए कागज़ है उस पर आप एक इत्र लिख लें मात्र मात्र, और इससे आप अपने घर पर ही कर संपन्न कर सकते हो। और इसे आप 2 दिन कर सकते हो, जिसकी आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, आज कर सकते हो, और जो कि आप शनिवार को कर सकते हो। किसी भी शुक्रवार, किसी भी शनिवार को आप इसे अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हो, और घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों आपको। तो दोस्तों वीडियो आपको फुल देखनी है, वीडियो की शुरुआत में ही बता देते हैं, वीडियो आपको फुल देखनी है। यदि आप पीड़ित हो, परेशान हो, आप परिसाधना करना चाहते हो, आप जीवन में अपने कुछ बदलाव करना चाहते हो दोस्तों, तो वीडियो फुल देखनी है। आधा अधूरा देखोगे तो आपका मतलब कि समझने का और हमारे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। और वैसे भी यदि आपको साधना, जिस भी व्यक्ति को साधना करनी है दोस्तों, पीड़ित है, परेशान है, तो वीडियो संपूर्ण देखेगा। और वीडियो देखो, हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी अवश्य हो जाती है, क्योंकि हम संपूर्ण जानकारी के साथ आपको बताते हैं। तो वीडियो फुल देखना दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित का लाभ उठा सकें। दोस्तों ये काया परी की साधना है, ये काया परी की, जिसकी आप काया मतलब कहने का मतलब है काया परी की साधना है, वीडियो में बताने वाले हैं। काया परी दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारी परी होती है। ये काया परी जो होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को परिवर्तित कर सकती है। काया परी जो है मतलब काया, जो मतलब कि इंसान देहात में ज़्यादातर शरीर को मतलब काया पलट वगैरह वगैरह कहा जाता है दोस्तों ना। आप लोग बोले मतलब कई प्रकार की सिद्धियाँ भी होती हैं काया पलटने की दोस्तों, जिसकी जो होलिया होता है, काया शरीर होता है, और भी कई आकार होते हैं। तो ये किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकती है, किसी भी चीज़ को किसी वस्तु को किसी वस्तु का आकार दे सकती है। और मतलब कहने का मतलब है कि मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी वस्तु में बदल सकती है, कोई भी परिवर्तन कर सकती है दोस्तों। वो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कराना चाहते हो दोस्तों। ये बहुत ही चमत्कार है, बहुत ही चमत्कारी परी, बहुत ही आसान है दोस्तों। हम तो यही कहेंगे कि आप इसे कर लेना दोस्तों, और घर पर ही करना। तो दोस्तों इसके हजारों लाभ हैं। इस परी के जो है काया परी जो है, ये किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करने में, परिवर्तन करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है दोस्तों। तो दोस्तों इस साधना को कर लेना। आपकी जो भी परेशानी है, हम तो यही कहेंगे ना कि संसार की हजारों परेशानियां दोस्तों आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है ना, तो आप इस साधना को अवश्य करना। लेकिन इस साधना का जो समय रहेगा वह आपके 9:30 बजे का बाद का रहेगा, रात्रि का 9:30 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक। 9:30 बजे से लेकर लास्ट जो रहेगा रात्रि का, मध्य रात्रि अर्धरात्रि का 12 बजे से 12 बजे का, वो आप देख लेना कि आपको 9:30 बजे टाइम मिलता है। 9:30 बजे से, क्योंकि 9:30 बजे मतलब आपके गांव क्षेत्र में लोग सो जाते हैं, एकांत अवश्य हो जाए, शोर शराबा, ज़्यादातर वाइब्रेशन जो रहता है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। आप कहोगे कि बड़े बड़े शहरों में तो दिन रात एक ही जैसा रहता है दोस्तों। वो आप पर निर्भर करता है, वो आप देख लेना। आप छोटे मोटे जो भी है मतलब गाँव से, छोटे गांव से, बड़े गांव से, सिटी से, नगर से, महानगर से, आप जहां से भी बिलोंग करते हो वो आप देख लेना दोस्तों। आपको 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, ठीक है, लास्ट जो है 12 बजे ही रहेगा दोस्तों। अब हम आपको साधना बताते हैं। एक सामग्री जो हमने बताई थी, वो आप एक इत्र है, वो आपका 10 का मिले, 20 का मिले, 50 का मिले, 100 का मिले, वो एक इत्र आप लिख लीजिए। अन्य इत्र ही लेना है दोस्तों। इत्र ऐसा लेना है कि बहुत ही सुगंधित लेना है कि कोई व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, खिंचता हुआ चला आए दोस्तों। तो आपको जो है मतलब कि इत्र जो है बहुत ही सुगंधित लेना है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसमें ही साधना का रहस्य है दोस्तों। आपको मतलब जिसकी आज करनी है, शुक्रवार को करना हो, शनिवार को करना हो, एकदम आपको एकदम पवित्र हो जाना है, एकदम पवित्र हो जाना है। नहाने के बाद में वस्त्र जो पहले पहनते थे वो वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं, वस्त्र जो है दूसरे पहनने हैं। आपको नहा धो लेना है, एकदम फ्रेश हो जाना है। साधना करने से पहले आपको
साधना मतलब कि साधना करने से पहले आपको नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जाना है, पवित्र हो जाना है और ब्रह्मचर्य का पालन रखना। मीट मछली वगैरह वगैरह, जिसकी मीट मछली, दारू दपारू जर्दा वगैरह, नशे की सौदा वगैरह, ये आपको मतलब कि इस साधना में सेवन नहीं करनी है दोस्तों। नहा लेना, धो लेना, नहाने धोने की जिसकी सुबह में मतलब सुबह में नहा धो लेना, सुबह में भी नहा धो लेना और शाम को भी नहा धो लेना। अब दिन भर आप काम करोगे, दिन भर अपनी दिनचर्या जो भी करोगे, जो भी आप किसान हो, आपको मतलब कारोबार जो भी आपका बिजनेसमैन हो, आप जो भी बनी हो या फिर आप जो कोई भी आप क्षेत्र से आप वगैरह वगैरह लोग जो हैं, हमारे चैनल से लोग जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हैं दोस्तों। कहने का मतलब है कि आप किसी भी क्षेत्र से आप कोई भी काम धंधा करते हो, आप सुबह में नहा धो लेना। सुबह में नहा धोने के बाद में एकदम मतलब एकदम जो है आपको पवित्र रहना है। मीट मछली का सेवन नहीं करना है, दारू दवारू का सेवन नहीं करना है दोस्तों। खाना सात्विक ही खाना है आपको। शाम को जो है, शाम को आपको मतलब कि नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जाना है। कुछ लोग कहेंगे सुबह में नहाया था, शाम को भी नहा लेना है। दिन भर आप जो भी दिनचर्या करते हो, जो भी काम धंधा करते हो, तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें छूना थोड़ा मतलब कि साधना क्षेत्र में गलत है, तो आपको जो है थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गलत होता है, ये भी बता दे रहे हैं। तो आपको शाम को भी नहा लेना है, एकदम पवित्र हो जाना है। अब ये भी बता दे रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे जो शाम को नहाओ, ठीक है, शाम को नहाओ तो भी आपको दूसरे ही वस्त्र पहनने हैं। सुबह में आपको नहाकर दूसरे वस्त्र पहनते। अब कुछ लोग कहेंगे शाम को, ठीक है, सुबह में नहाकर दूसरे वस्त्र पहनते थे, जो आप पहले पहनते थे, मतलब नहाने से पहले जो वस्त्र पहनते थे वो आप मतलब धोकर डाल देना सूखने के लिए, और जो आपके रखे हुए हैं वो पहन लेना। जब शाम को नहाओ, जो आपने सुबह के टाइम में धोकर वस्त्र डाले थे वो शाम को आपको धारण कर लेनी है। आपके पास चाहे 2 जोड़ी हो, चाहे आपके पास 6 जोड़ी हो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फिर आपको जो है कहीं पर एकांत में इस साधना को जो लोग खड़े होने में सक्षम नहीं हैं वो भी कर सकते हैं, और जो खड़े होते हैं वो भी कर सकते हैं, दोनों लोग कर सकते हैं। जो खुले शब्दों में कहते हैं, जो लोग मतलब कि जिसकी जन्म से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े होने में सक्षम नहीं होते, वो भी कर सकते हैं। जो लोग विकलांग रहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन यह कि मेन चीज़ ये है, यदि आप खड़े होने में सक्षम हो, मतलब खड़े होने में सक्षम, जो लोग खड़े होकर साधना कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। यदि आप खड़े होने में सक्षम है तो खड़े होकर कर सकते हो। यदि आप विकलांग हो या फिर किसी भी समस्या आप खड़े नहीं हो सकते तो आप कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए आकाश की तरफ दोस्तों, मतलब कि गर्दन एकदम आपकी सीधी रही, रीढ़ की हड्डी जो है ना एकदम सीधी रहनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। रीढ़ की जो हड्डी रहती है वो सीधा होना चाहिए दोस्तों। आपको कहीं पर भी एकांत में, ठीक है, नहा धोने के बाद में आपको इंतजार करना है शाम का 9:30 बजे का। 9:30 बजे कहीं पर भी एकांत में, इसमें कोई दिशा बंधन नहीं है, इसमें कोई भी दिशा बंधन नहीं है। लेकिन दक्षिण दिशा नहीं लेनी है। आप भले ही उत्तर दिशा ले लेना, लेकिन दक्षिण दिशा इसमें आपको चयनित नहीं करना। इस बात का आपको ध्यान रखना। कहीं पर भी एकांत में, आपको कमरा हो गया, आपका बरामदा हो गया, आपका टेरेस हो गया, आपकी छत वगैरह, जो भी आप मतलब कि कहीं पर भी एकांत में कर सकते हो। लेकिन जहाँ भी करो शोर शराबा नहीं होना चाहिए। कोई आपको करते हुए देखे ना, कोई टोके ना, वो आप देख लेना। आप जहाँ भी करो वो आप निश्चित कर लेना दोस्तों। बस ये है कि साधना करने से पहले जो है आप मतलब स्थान चुन लो। स्थान आप जहाँ भी कर रहे हो वहाँ पर स्थान चुन लो। चुनने के बाद में वहाँ पर आप खड़े होने में सक्षम हो, खड़े हो जाओ। आप जो भी जिस तरह से आप सक्षम हो, लेकिन जो है रीढ़ की हड्डी जो सीधी रहनी चाहिए, एकदम गर्दन सीधी रहनी चाहिए दोस्तों आपकी। आपको इत्र लेना है, आपको जो है इत्र लेना है और जो है अपने सीधे हाथ पर लगाना है, चारों तरफ लगाना है शरीर पर, अपने चारों दिशा में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देना। मेन चीज़ है कि अपने शरीर पर इत्र लगा लेना, अपने सीधे हाथ पर इत्र लगा लेना, अपने सिर पर इत्र लगा लेना, अपने चारों तरफ आपको इत्र लगा देना है। इत्र लगाने के बाद में, इत्र जो है लगाने के बाद में आप जो है इत्र लगाने के बाद में सीधा हाथ बताया हमने अपना ना, सीधा हाथ जो बताया उस सीधे हाथ को जो अपने सिर पर रख लेना है। आपको अपने जो है आपको सिर पर रख लेना है। इत्र लगाने के बाद में सीधा हाथ जो है थोड़ा सीधे हाथ पर इत्र मतलब अपने जो है सिर पर भी इत्र लगा लेना और सिर पर अपना सीधा हाथ आपको रख लेना है, ठीक है। रखने के बाद में आपको जो आंखें बंद कर लेनी, आपको जो है आंखें बंद कर लेनी है। बंद करने के बाद में आपको बोलना है काया, आपको बोलना है काया परी। संपूर्ण बोलना है, केवल काया नहीं बोलना है, वो हमारा थोड़ा क्षमा चाहते हैं आपसे। संपूर्ण बोलना है काया परी। काया परी जो है आपको मतलब सिर पर हाथ रखा था, अपने सिर पर हाथ रखने के बाद में आपको आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद में आपको काया परी बोलना है, काया परी। फिर बोलना है, सांस लेकर छोड़ देनी, काया परी। फिर सांस लेकर छोड़ देनी, काया परी।
फिर सांस लेकर छोड़ देनी कायापरी, फिर सांस लेकर छोड़ देनी कायापरी, फिर सांस लेकर छोड़ देनी। ये आपको मात्र दोस्तों, ये जो नाम है, मंत्र नहीं है पूरा, ये नाम उच्चारण करना है। ये नाम मात्र आपको जो है इस परी कायापरी, इस परी का नाम कायापरी, आपको केवल यही बोलना है कायापरी, सांस छोड़ दी, वो भी मात्र आपको 21 बार बोलना है दोस्तों साधना में कई प्रकार के अनुभव होते हैं। हम हर वीडियो में बताते हैं कि यदि आपको डर भय लगता है ना, तो सुरक्षा कवच अवश्य लगा लें। सुरक्षा कवच कई प्रकार के होते हैं, वो आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा सुरक्षा कवच लगाएं। दोस्तों सुरक्षा कवच काफ़ी मजबूत लगाना चाहिए साधना में, क्योंकि फिलहाल हम जिस शक्ति का आह्वान करते हैं वो तो आएगी नहीं, लेकिन आसपास की जो शक्तियां हैं वो अवश्य आ जाएंगी और उसमें अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगी। साधना में उथल पुथल अवश्य करेंगे दोस्तों। तो अनुभव इस साधना में काफ़ी प्रकार के होते हैं दोस्तों। ज़्यादातर इसके सिर पर हाथ रखोगे तो सिर का हाथ कोई खींच रहा है या फिर कोई कान में अपना मतलब कि अपनी धुन लगा रहा है, कोई बुदबुदा रहा है कान में वगैरह वगैरह शब्द आना कान में, लेकिन है कि आपको जो है 21 जब तक 21 बार आप परी का नाम ना ले दो ना, परी का वो सामने आपको आंखें नहीं खोलनी है आपको, ठीक है, आंखें बंद नहीं रखनी। आंख खोल सकते हो लेकिन आंखें खोलोगे तो आपको कई प्रकार के अनुभव होते हैं। आप बंद भी रखोगे तो भी अनुभव रहेगा, लेकिन आंखें जो आपको बंद ही रखनी है दोस्तों, ठीक है। आपको अपने जो शरीर का ध्यान रखना है, आपको अपनी काया का अपना जो शरीर है उसको आपको ध्यान से महसूस करना है दोस्तों। पहले आप नाम लेना शुरू करो परी का कायापरी, तो शरीर को आंखें बंद कर अपने शरीर को ही महसूस करना है दोस्तों, ठीक है। जब लास्ट वक्त ध्यान रखना, लास्ट जो रहेगा 21 बार आपको बोलना है। 21 बार बोलने के बाद में परी जो है आपकी आंखों के सामने हाजिर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो वो कहेगी एकदम स्वयं रूप में प्रकट होगी, एकदम स्वयं रूप रहेगा, एकदम जो है कोई डरावना इसमें वेशभूषा नहीं रहेगी, एकदम बिल्कुल सुंदर और सुशील आपकी आंखों के सामने हाजिर हो जाएगी। वो कहेगी बता मेरा आह्वान क्यों किया, मुझे याद क्यों किया। तो आपको जो भी आपकी समस्या आपको बता देनी है। यदि आप चाहते हो कि जीवन में आप उससे कोई काम लो तो वचन भी ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि शक्तियाँ वचन नहीं देती हैं, पर ये वचन नहीं देती हैं, तो आप उससे बुलान भेजने का तरीका भी पूछ लेना। और इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, आप चाहते हो कि जिसकी हम हर वीडियो में बताते हैं, 2 अवसर रहते हैं आपके पास, तुरंत ही कोई काम ले लेना, या फिर उत्तम है कि आप अपने जीवन में आने वाले समय में उससे कोई भी काम लेना चाहते हो तो वचन ले लेना, या फिर उससे बुलाने भेजने का तरीका पूछ लेना दोस्तों। उसके बाद में आपकी जो भी आपकी मंशा थी परी संपूर्ण करके आपको सिर पर हाथ हटा लेना है, वो चली जाएगी दोस्तों। उसके बाद में जो है आपको हाथ पैर धोकर आप नहा भी सकते हो, हाथ पैर भी धो सकते हो, और एकांत में कहीं पर भी आप मतलब कि आप एकांत में कहीं पर भी सो सकते हो। आपको अपना चयन कर लेना है, कहीं पर भी बच्चों के साथ नहीं सोना, इस बात का ध्यान रखना। कहीं पर भी एकांत में आपको सो जाना है, अपने घर पर ही कहीं पर भी सो जाना है आपको दोस्तों। इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, और जो भी आवश्यक समस्या है, जो भी आपकी हजारों समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हो। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हम हमारी वीडियो में बताते हैं, वीडियो अभी छोड़ना मत। इस साधना को करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन अवश्य कर लेना, गुरु से दीक्षा अवश्य ले लेना। उसके बाद में कोई भी तंत्र युक्त कोई भी क्रिया करते हो, कोई भी आप साधना करते हो, फिर कोई भी अन्य कार्य संपन्न करते हो, तो आप लोग भली भांति परिचित हो कि गणपति जी का आशीर्वाद अवश्य होता है। तो गणपति जी को भी नमन आपको कर लेना है, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, माता आदि शक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद ले लेना, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद ले लेना, अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना, अपने कुल पितरों का आशीर्वाद ले लेना, अपने गाँव की देवी का आशीर्वाद ले लेना, अपने आपके क्षेत्रपाल, तो अवश्य हर क्षेत्र का क्षेत्रपाल रहता है, तो क्षेत्रपाल को अवश्य प्रणाम कर लेना, आशीर्वाद अवश्य ले लेना दोस्तों। उसके बाद में नवनाथ 84 सिद्धों को प्रणाम कर लेना, धरती माता आकाश पिता को प्रणाम कर लेना। आपका जो भी इष्ट है, जो भी आप मुख्य देवी देवता जिसको भी अपना इष्ट मानते हो, उसको भी आपको प्रणाम कर लेना है दोस्तों। श्रद्धापूर्वक करोगे तो आपको जो है कभी भी असफलता का हाथ आपके जो है असफलता कभी हाथ लगेगी नहीं, असफलता का मुंह देखने को आपको मिलेगा नहीं। यदि सही तरीके से गुरु के प्रति निष्ठावान, साधना में एकदम साधना में ध्यान लगाकर, मन लगाकर करोगे, एक चित्त होकर करोगे। एक चित्त होने का मतलब आप ध्यान पूर्वक करोगे, एक चित्त एकदम संतुष्ट होकर करोगे दोस्तों ना, एकदम आप भली भांति परिचित हो, क्योंकि इसमें श्रद्धा भावना अवश्य रहती है साधना में, गुरु के प्रति, माता के प्रति। और साधना तो साधना होती दोस्तों, इसमें ध्यान अनिवार्य होता है, एक चित्ता अवश्य होती दोस्तों। एक चित्त होकर करोगे तो आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, आपको 1000 बार या फिर 1000 साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों हमने एक एक करके बता दिया है, गहराई से समझा दिया है। जिस भी व्यक्ति ने वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी होगी तो वो व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, और आज ही कर सकता है कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार को कर सकता है,
सकता है, शनिवार है तो शनिवार को कर सकता है, वो आप देख लेना। आप जिस भी दिन करना चाहो आप कर सकते हो। हमें दिशा बंधन कुछ इसमें वो नहीं है, अब समय था वो भी हमने बता दिया है दोस्तों।